अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होममेड मैंगो जैम। तो एकदम सिंपल तरीके से और एकदम इजी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंगो जैम। तो मैंगो जैम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंगो को मैंने इस तरह से छील के टुकड़ों में काट लिया। तो इस तरह से मैंने मैंगो ले लिया। तो और मैंगो मैंने 200 ग्राम्स कच्चा मैंगो ले लिया। तो इस तरह से काट लिया। तो आप चाहे तो कोई सा भी साइज से काट सकते हो। और उसके बाद हमको चाहिए 1 कप पानी। और मैंने 200 ग्राम्स मैंगो के लिए 1 कप पानी ही एकदम एक्यूरेट है। और उसके बाद मैंने ले लिया 8 टेबलस्पून शुगर। तो 200 ग्राम्स मैंगो के लिए एक और उसके बाद मैंने 2 दालचीनी और 1 इलायची ले लिया। तो 200 ग्राम्स मैंगो के लिए 2 दालचीनी और 1 इलायची ही इनफ है। उसके ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो उसका फ्लेवर निकल जाएगा, आम का फ्लेवर निकल जाएगा। और उसके बाद मैं आम को एक प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तो प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। 200 ग्राम्स आम के लिए 1 कप पानी ठीक है, एक्यूरेट है। और उसके बाद इसमें दालचीनी और इलायची में डाल दूँगी और ढक्कन लगा के प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी। 15 से 2 सीटी के लिए मैं इसको रख दूँगी। और अभी हमारा गया और मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और प्रेशर को डाउन होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए अभी प्रेशर डाउन हो गया। तो अभी मैं ढक्कन को खोल दूँगी कुछ इस तरह से। और देखिए आम कुछ इस तरह से हुआ। तो उसी टाइम में मैं जो दालचीनी का टुकड़ा और इलायची वही निकाल दूँगी। जो फ्लेवर हमें चाहिए वो हमारे आम में आ गया। तो इनको मैं निकाल कर फेंक दूँगी। अभी मैंने एक जार ले लिया और उसमें मैं जो आम कुकर में डाला वही डाल दूँगी और इनको ग्राइंड कर लूँगी। तो सारे आम को डाल के दिखा रहा है। इधर जार में डाल लिया और इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो ग्राइंड करने के बाद दिखाती हूँ। अभी मैं ग्राइंड कर लिया और देखने में कुछ इस तरह पेस्ट हो गया। तो इनको एक छन्नी में डाल के मैं इस तरह से एक छन्नी में डाल के छान लूँगी। इस तरह से ताकि एक स्मूथ पेस्ट आ जाए हमारे पास। तो इस तरह से मैं छाननी से अच्छी तरह से छान लूँगी। छानने की वजह से एक स्मूथ पेस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से मैं छान के दिखाती हूँ। देखिए सारे आम को मैंने छान लिया और छानने के बाद कुछ इस तरह से पेस्ट बन गया, एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। तो अभी मैंने एक पैन ले लिया और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके रखूँगी। और उसके बाद मैं इसमें सारे आम को डाल दूँगी, आम के पेस्ट को इस तरह से। और उसके बाद सिंपल चीनी में डाल दूँगी। तो अभी गैस में चीनी भी डाल दिया इसमें और गैस पे हमारा लो टू मीडियम करके रखूँगी। और उसके बाद चामच से इस तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह चामच से इस तरह से हिलाऊँगी मैं। और ये होममेड जैम बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं डाला हुआ है। तो बच्चों के लिए ख़ास करके बहुत ही हेल्दी होता है ये। और बच्चे लोग ज़्यादा लाइक भी करते हैं तो उनको खिला सकते हो इस तरह से
बनाकर। जो बच्चा आम नहीं खाते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट आइडिया है। इस तरह जैम बना के उनको खिलाइए, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और चम्मच को हिलाऊंगी ताकि नीचे से लग ना जाए। देखिए अभी हमारा जैम पतला है, लिक्विडी टाइप का है और धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमारा जैम भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से चम्मच से कंटिन्यू हिलाइए और पकने दीजिए। ये सब बनाना एकदम आसान है और मैं एकदम सिंपल तरीके से और कम इंग्रेडिएंट से बनाना सिखा रही हूँ। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी तो मैंगो का सीज़न है तो ट्राई कीजिए ज़रूर। तो 10 मिनट हो गया और देखिए मेरा जैम गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया। अभी देखिए पहले कितना लिक्विडी टाइप का था, अभी गाढ़ा हो रहा है कुछ इस तरह से। तो और 5 मिनट उनको अच्छी तरह से पकाऊंगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए और 5 मिनट तक मैंने इस तरह से पका लिया और चम्मच से हिलाइए। बीच बीच में चम्मच से हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। और देखिए हमारा कंसिस्टेंसी अभी तक थिकनेस कितना है, देखिए थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है। इस तरह से जब चम्मच से नहीं निकलेगा इस तरह से, तब तक हम ऑफ कर दूंगी गैस को। तो देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, इस तरह होना चाहिए। तो अभी मैं गैस से ऑफ कर दूंगी और गैस से निकाल लूँगी। तो देखिए अभी मैंने गैस को भी ऑफ़ कर दिया और बहुत ही गर्म है फ़िलहाल। तो मैं एक प्लेट में लेकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह मैंने एक प्लेटर में ले लिया और देखिए कलर भी बहुत सुंदर आया है कुछ इस तरह से, और बहुत ही गर्म है अभी। तो देखिए कुछ इस तरह से हुआ है, कुछ इस तरह से बहुत सुंदर कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह अभी मैंने एक ब्रेड ले लिया और ब्रेड में इसको लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से हुआ है। देखिए मैंने ब्रेड में इस तरह से लगा लिया और अभी देखने में कुछ इस तरह से हुआ है। तो अगर आप चाहे तो इस तरह ब्रेड में लगा के खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो और बच्चे लोगों का बहुत ही फेवरेट होता है ये जैम। तो आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही। जार में डाल लूँगी, अभी बहुत ही गर्म है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ठंडा होने के बाद मैं एक जार में डाल के फ्रीज़ में रख दूँगी। आप जितना दिन चाहे उतना दिन फ्रीज़ में रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। ये अंदर गीला चम्मच मत डालिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आप सूखे चम्मच ही यूज़ कीजिए तो बहुत ज़्यादा दिन आप फ्रीज़ में रख सकते हो। तो अगर मेरा ये जैम का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर फिरदौसी, इसमें जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।